नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी एग्जाम की मेरिट और कट ऑफ के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी पीजीटी के फाइनल रिजल्ट के बारे में, यूपी टीजीटी रिजल्ट अगर अगर यूपी पीजीटी का रिजल्ट पहले तो टीजीटी कट ऑफ के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में और टीजीटी पीजीटी में चयनित होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में डिटेल में हम बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी की कट ऑफ और मेरिट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पीजीटी को लेकर भी, जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी को लेकर आप सभी के जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो चल रहा है और 27 तारीख तक आप सभी के जो इंटरव्यू वो होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो आपके जो इंटरव्यू की प्रक्रिया के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ और देखने के लिए मिल रही है, वो है आप सभी के रिजल्ट के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी के दोनों के प्रोसेस को ऑलमोस्ट अंतिम चरण में लाने की प्रक्रिया की जा रही है और अगर सब कुछ सही रहता है तो आप सभी का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फाइनल कर देगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अगर चेयरमैन साहब के दिए गए बयानों के द्वारा अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो मैंने कई बार आप सभी को बताया भी है कि इस परीक्षा के जो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षा हैं, इनको उनका टारगेट था कि हम कैसे भी न कैसे करके जुलाई के अंदर इस बैकलॉग को क्लियर कर लिया जाए, जिससे कि जो नई भर्तियों के कहीं ना कहीं रिक्त पदों का डाटा मिल रहा है उन पर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए। अब इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो टीजीटी और पीजीटी के अंदर दोनों ही अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पीजीटी में आवेदन करते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो टीजीटी में आवेदन करते हैं। और जो पीजीटी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, खासकर उनकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो टीजीटी वाले अभ्यर्थियों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उसकी वजह इतनी है कि बड़ी संख्या में पीजीटी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी टीजीटी के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं, बस अनटिल अनलेस उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए। अब जब दोनों अभ्यर्थी एक ही भर्ती में आवेदन करते हैं तो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। कई बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से भी जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती थी तब भी ये मामला खड़ा हो जाता था कि दोनों भर्तियों में आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो दोनों के अंदर कई बार चयनित हो जाते थे और उसके बाद एक समस्या निकल कर के सामने आती थी और वो रहती थी कि दोनों में अगर चयनित होंगे तो नौकरी तो किसी एक में ही लेंगे, और अगर वो किसी एक में नौकरी लेंगे तो दूसरी जो सीट है जहां पे उनको चयनित किया गया है वो पूरे तरीके से खाली चली जाएगी। अब असल में मामला क्या था मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले बता दूं, मामला ये था कि एक अभ्यर्थी के माध्यम से बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया और इसके बारे में कई अभ्यर्थी पहले भी सवाल कर चुके हैं। उनका कहना यह था कि क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अगर प्रवक्ता का रिजल्ट पहले आता है तो क्या टीजीटी की जो कट ऑफ पे कोई असर पड़ेगा या नहीं, या ऐसा हो सकता है जिसका प्रवक्ता में हो गया है उसका टीजीटी में ना हो, और अगर इस प्रकार की कोई प्रोसेस है तो इसके बारे में जानकारी दी जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए परेशान हैं और लगातार वो चाहते हैं कि कैसे भी न कैसे करके ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ली जाए और अगर संभव हो सके तो कुछ सीटें बताई जाए। मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि सर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं 125 वाले और 124 क्वेश्चन सही करने वाले। असल में देखो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मेधावी कैंडिडेट नहीं होते हैं, हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी होते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के अगर क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की हम कोशिश करें तो समय लिमिटेड ही होता है और हर सब्जेक्ट के अंदर 125 क्वेश्चन सही करना आसान नहीं है। जैसे गणित की बात की जाए, इंग्लिश में तो पहले ही अभ्यर्थी परेशान है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, है ना। इन तमाम मामलों को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब सवाल का जवाब है तो निश्चित तौर पर जवाब तो मैं आपको दे ही दूंगा। देखो, अगर बात की जाए पीजीटी का रिजल्ट अगर पहले आता है, हमें नहीं पता किसका रिजल्ट पहले आएगा क्योंकि आयोग के पास में बहुत काम है। अभी 27 तारीख तक वो पीजीटी के अपने इंटरव्यू के प्रोसेस को संपन्न करेंगे। उधर टीजीटी में ज़्यादा काम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू तो होना नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट आपका रिजल्ट जारी करना है। तो आयोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो यही होगी कि पीजीटी का अगर रिजल्ट वो पहले जारी करते हैं
तो पहले इंटरव्यू का प्रोसेस संपन्न कराना होगा। इंटरव्यू का प्रोसेस क्लियर होने के बाद में फिर जाकर के कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो दो चीजें कर सकते हैं। वैसे देखो कई आयोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो जाए कि जिसका पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसको टीजीटी की सीट में सिलेक्ट ना किया जाए। सिलेक्ट इसलिए ना किया जाए क्योंकि उनसे बेनिफिट ये मिलेगा कि देखो अगर आप में से किसी अभ्यर्थी का टीजीटी पीजीटी दोनों में हो गया है तो जाहिर सी बात है कि आप पीजीटी में ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ का पे स्केल बहुत अच्छा है, पोस्ट आपकी बड़ी है और भी बहुत कुछ है ना। टीजीटी में बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जो सिलेक्ट होने के बावजूद भी पीजीटी में टीजीटी में जाएंगे, ठीक है। बस एक विशेष परिस्थिति ऐसी हो जाती है कई बार कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो शायद कोई चला जाए, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर पीजीटी का रिजल्ट पहले आता है तो यही हो सकता है कि पीजीटी का रिजल्ट अगर पहले आ जाए तो टीजीटी का जब रिजल्ट आप सभी के सामने निकले तो वहां पे जो पीजीटी के चयनित अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी के अंदर ना जाएं काउंसलिंग कराने। ऐसा ना कराने से क्या होगा कि सीट पूरे तरीके से खाली रहेगी, तो बाद में या तो उन पर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जा सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तो वेटिंग लिस्ट जारी की थी, आपको पता ही होगा, है ना। अगर वहां पे वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जाएगा तो जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी होंगे उनको मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यही है सीधा सीधा कि अगर कोई पीजीटी में चयनित होता है तो हाँ उसको टीजीटी में काउंसलिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक सीट में मौका मिल सकता है अगर वेटिंग लिस्ट आयोग जारी करता है तो। अगर का शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी की थी। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो आगे की प्रक्रिया होंगी वो उन पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग ने एक नोटिस में जानकारी भी दी थी कि अभी हम रिजल्ट पे काम कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू भी उन्होंने अभी नहीं कराए हैं, इसी वजह से नहीं कराए हैं क्योंकि वो जानते हैं पहले हम टीजीटी पीजीटी को क्लियर कर दें। एक बार टीजीटी पीजीटी हो गई तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम वो शुरू करेंगे। तो ऐसे में अगर टीजीटी के अंदर कोई अभ्यर्थी चयनित है, पीजीटी में चयनित है, तो ऐसा अगर हो सकता है कि भाई पीजीटी वाले अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको टीजीटी में मौका ना मिले तो जाहिर सी बात है सीटें खाली रह जाएंगी कुछ, क्योंकि तकरीबन अगर 600 सीटें भी हैं, मान लो 500 भी अभ्यर्थी, 400 भी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर आज एक भी अभ्यर्थी को नौकरी मिलती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे 600 अभ्यर्थियों में से 400-500 अभ्यर्थी भी अगर सेम में चयनित होते हैं, 200-250 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, तो भी टीजीटी के कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सीट पे मौका मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि रिजल्ट किसका आता है, किसका रिजल्ट पहले तैयार हो जाता है। आयोग का प्रोसेस अभी आप जानते हैं, टीजीटी का तो रिजल्ट ही तैयार करना है, लेकिन अभी पीजीटी के इंटरव्यू चलेंगे इस महीने के अंत तक, तकरीबन 27 तारीख तक, उसके बाद रिजल्ट का काम शुरू होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि किसका रिजल्ट पहले आएगा। जो सिनारियो था वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर आप यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए कैश कोर्स अवेलेबल है। 99 के अंदर आप 199 के अंदर आप ले सकते हैं मात्र, जिसमें आपको मिलेंगे 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट की नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।